Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. देखिए लास्ट टाइम हमने so far we have discussed three measures of dispersion. Two measures of dispersion. पहले हमने range discuss किया और उसके बाद quartile deviation. Now let us today discuss another important measure of dispersion, that's mean deviation. Mean deviation क्या होता है? देखिए आपने देखा कि हमने अब तक प्रीवियस चैप्टर में measures of central tendency डिस्कस की, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड. ठीक है ना. जब तक ना आप उनको फिर से रिवाइव करेंगे, आपके जहन में नहीं होंगे, तब तक मीन डिवीजन कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल होगा. क्योंकि मीन डिवीजन जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, दे आर इन्वॉल्वड हियर इन केस ऑफ दिस मीन डिवीजन. नाउ फर्स्ट लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट मीन डिवीजन स्टैंड्स फॉर. In simple words, mean deviation is the arithmetic average. It is the arithmetic average of deviations of all the values taken from some average value. आपके पास तीन एवरेज वैल्यूज होते हैं, मीन है, मीडियन है, मॉड है. अगर उनमें से हम कोई एवरेज लेते हैं और फिर उसकी एवरेज निकालते हैं, दैट इज मीन डिवीजन. Average of deviations of all the values taken from a statistical average, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मॉड हो ऑफ सीरीज. ठीक है ना. सो दीज आर द एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्योंकि मीन फर्स्ट ऑर्डर एवरेज है, मीडियन भी फर्स्ट ऑर्डर एवरेज है, मॉड भी फर्स्ट ऑर्डर एवरेज है. अगर दोबारा से हम उनके एवरेज निकालते हैं थ्रू मीडियन, थ्रू दिस मीन डिविएशन, एंड दीज बिकम द एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर. ठीक है ना. ये भी अर्थमेटिक मीन होता है, लेकिन किसका? डिविएशन. इसका डिविएशन कहाँ से हम लेते हैं? वी टेक डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मॉड. और यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब हम डिविएशंस लेते हैं तो इन केस ऑफ मीन डिविएशन वी इग्नोर द साइंस. जो प्लस माइनस अक्सर स्टेटिस्टिकल सीरीज में होते हैं, लेकिन हियर दीज आर इग्नोर्ड. प्लस माइनस इज माइनस, बट we always treat these signs as plus. So signs are ignored here. Algebraic signs, that's plus and minus, are not taken into consideration. That is, negative deviations are also treated as positive deviations. Right? अब जो नेक्स्ट हमारा सेटअप है मीन डिविएशन अंडरस्टैंड करने के बाद, दैट इज द कैलकुलेशन, हाउ मीन डिविएशन इज कैलकुलेटेड. देखिए यहाँ भी आपको तीन तरह की सीरीज मिलेंगे. यू हैव द इंडिविजुअल सीरीज, द डिस्क्रीट सीरीज एंड द कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है ना. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन कैलकुलेटिंग मीन डिविएशन. द वेरियस स्टेप्स आर, द फर्स्ट स्टेप इज, पहले क्या हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the mean या median और mod of the series. जो भी सीरीज आपके पास होगी, इधर यू हैव टू कैलकुलेट मीन, मीडियन और मॉड. और उसे हम कहते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड. ठीक है ना. आफ्टर कैलकुलेटिंग मीन, मीडियन एंड मॉड, जो सेकंड स्टेप आपका है, वी फाइंड आउट द डिविएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. We find the deviation of different items from the central value. ये जो आपका central value क्या है, हम deviations लेते हैं. किससे लेते हैं? central value से. ये central value क्या होता है? ये आपका mean हो सकता है, median हो सकता है या mod हो सकता है. Then these deviations are added up. These deviations are added up. Now after adding these deviations, sometimes you may find some values as positive and some as negative, but you have to ignore this plus and minus.
By ignoring we mean that all deviations are treated as positive. जो भी deviation आप लेंगे that's treated as positive, right? तो दो steps हो गए. The third step will be, जो हमारा तीसरा स्टेप है, on both sides of deviation from mean are drawn two straight lines signifying that while calculating deviations negative signs have been ignored and all deviations have been treated positive. ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स को अलग लेते हैं, पॉजिटिव्स को अलग लेते हैं. ठीक है ना? इन दैट केस हम एक लाइन ड्रा करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इनको हमने इग्नोर किया है या नहीं किया. ठीक. एंड द फाइनल स्टेप इज, जो मीन डिविएशन है इज नोन बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द डिविएशन. वी गेट इट by dividing the total of the deviations by the number of items. Number of items. ठीक. तो जब हम deviations लेते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, deviation is often taken from median values of the series. Many times mean is also used, but the use of model value is seldom made. ठीक है ना? So in order to calculate mean deviation, we make the use of formulas. Now what are the various formulas? Let us discuss them. ठीक है ना? These are the various formulas that are involved in the calculation of mean deviation. और आप जानते हैं कि तीन तरह की सीरीज होती है. You have the individual series, you have the discrete series and we have the continuous series. तीनों सीरीज में इन फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है. कैसे होता है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है ना? तब तक के लिए यू हैव टू कीप दीज फार्मूलाज इन माइंड. इंशाल्लाह कल हम इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करेंगे. अगर हो सका तो डिस्क्रीट सीरीज भी यूज़ होगी. ठीक है ना? तो आई थिंक टुडे इट्स सफिशिएंट फॉर यू. इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर दैट मीन डिविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मीडियन और मॉड. ठीक है ना? और एक बात याद रखनी है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, यहाँ कोएफिशिएंट भी यूज होता है. क्या करना है, मीन डिविएशन ऑफ द सीरीज इज डिवाइड बाय द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज. सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज. इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन देन मीन डिविएशन इज डिवाइडेड बाय द अर्थमेटिक मीन. जैसे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन विल बी md x बार बाय x बार. अगर हम मीडियन से लेंगे, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन बाय m. यहाँ मीन डिवाइड होता है, यहाँ मीडियन डिवाइड होता है, और इन केस ऑफ मॉड डिवाइड होता है. ठीक है ना? दीज आर द वेरियस थिंग्स विच वी हैव टू डिस्कस इंशाल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.